डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी चैप्टर नंबर 16 जो है ना वो हमने पढ़ना है आज, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज। और इसका जो हमने पढ़ना है वो है क्वेश्चन नंबर 1। बेटा ये जो हमारा टॉपिक है आज का, तो मैं आपको बुक से शेयर करता हूँ। बुक में ये वैल्यूज लिखी भी हुई है, ये देखें। उसने कहा कि एरिया ऑफ द फिगर, ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 की बात मैं कह रहा हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज है जी हमारे पास। उसने कहा एरिया ऑफ द फिगर मीन्स रीजन इनक्लोज बाय अ बाउंडेड लाइंस आर अ क्लोज फिगर। एरिया ऑफ द फिगर, फिगर जो है ना आपके सामने जो फिगर किस चीज़ को बोला जाता है, कोई भी एक जो वैल्यूज़ हैं जी, बेटा आवाज़ आ रही है मेरी आपके पास? यस सर आ रही। ओके। बेटा इसके एमसीक्यूज पहले वो स्टेटमेंट देखें, ट्रू फॉल्स में उसने ये बोला है जी आपके पास कि क्या क्या करना है आपने। फर्स्ट वाला उसने लिखा है एरिया ऑफ द फिगर मींस रीजन बाउंडेड, जो रीजन है नहीं वो बाउंडेड बाय द क्लोज फिगर। फिगर फिगर इस तरह की भी हो सकती है बेटा, जो है ना फिगर इस तरह की भी हो सकती है, फिगर आपके पास इस तरह की भी हो सकती है, इसे फिगर बोला जाता है। फिगर इस तरह की भी हो सकती है, फिगर आपके पास इस तरह की भी हो सकती है, तो इसे फिगर बोला जाता है। आगे बाद यहाँ जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, जो यहाँ वैल्यूज़ है जी, अब बेटा इसमें देखते हैं जी, हमारे पास यहाँ जो वैल्यूज़ नज़र आ रही है, ये वाली जो वैल्यू नज़र आ रही है, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, वो एरिया ऑफ द फिगर मींस रीजन बाउंडेड बाय अ क्लोज फिगर। ठीक है जी। हम ना इसको देखते हैं इसका आंसर कितना आता है जी। इसका आंसर बेटा यहाँ जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक ओके है जी। ट्रू वाला फॉल्स। सिमिलर फिगर्स हैव अ सेम एरिया, तो इसका जो ये तो है ठीक ठीक है। तो सेकंड वाला है ना सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर ऐसे होते हैं, ये देखें। सिमिलर का मतलब ये होता है कि वो आपको बज़ाहिर एक जैसे नज़र आए। इधर देखें, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये आपको नज़र तो एक जैसे आ रहे हैं। ये देखें, ये भी वैसे, ये भी वैसे, लेकिन इनका एरिया कभी भी सेम नहीं होता। इसके एरिया और होगा, उसका एरिया और होगा, तो एरिया तो कभी भी सेम नहीं है इसका। तो ये वाला जो सेकंड वाला है वो फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव अ सेम एरिया। थर्ड वाला ये देखो ना, एरिया जो है ना वो इसका नहीं है। कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है ना, और कोई भी हो, ये देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है उसकी साइड्स बिल्कुल सेम हो, तो वो तो ठीक है। आगे बाद इसकी जो वैल्यू होती है ना वो ये इधर आ गया, ये आ गया। कॉन्ग्रुएंट फिगर हैव अ सेम एरिया, डन हो गया। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बेटा ये देखो जी, ये डायगोनल जो होता है वो इस, ये पैरेललोग्राम होता है इस तरह का पैरेललोग्राम। ये देखो जी पैरेललोग्राम इस तरह का, ये देखो जी पैरेललोग्राम, ये इधर आ गया। और पैरेललोग्राम क्या करता है, इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर देता है। ये देखो जी, ये दो पोर्शन में डिवाइड कर देता है। डायगोनल्स, ये जो दरमियान वाले होते हैं ये डायगोनल होते हैं, ये दो पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं ट्राइंगल को। और दोनों जो ट्राइंगल होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये दूसरे ये कहा है नॉन कॉन्ग्रुएंट, तो ये गलत है। ये जो उसने बताया वो नॉन कॉन्ग्रुएंट है। अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल मीन्स परपेंडिकुलर। ये देखो अल्टीट्यूड ट्राइंगल ऐसी होती है जी,
अल्टीट्यूड ऐसे होता है, ऐसे ऐसे अल्टीट्यूड होता है, अल्टीट्यूड ऐसे। Altitude of a area of a parallelogram is equal to the altitude of a triangle means perpendicular from vertex to opposite side of a base। ये बेस है ना, ये बेस, इसकी ये अपोजिट साइड थी, ये वाली, ये अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड। तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये बिल्कुल सही कह रहा है। आगे बाद जो ये वाला ऑप्शन है ना, वो तो है बिल्कुल सही, ये वाला। अच्छा, सिक्सल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, ठीक है जी। जो इसका जो लास्ट वाला पॉइंट बताया जा रहा है वो ये वाला है जी। उसने कहा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, ये देखो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, वो बेस और अल्टीट्यूड का प्रोडक्ट होता है। ये अल्टीट्यूड का प्रोडक्ट है, ये अल्टीट्यूड का प्रोडक्ट है, ये अल्टीट्यूड कहलाता है, अल्टीट्यूड कहलाता है जी। ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें ये इसका भी आंसर बिल्कुल ठीक है जी। ओके, अब ना हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, वो क्या कहता है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम ना इनका एरिया निकालना है, जो आपके पास यहाँ वैल्यूज गिवन है। आप ना आई थिंक ये पहले क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ, दोबारा भी बता देता हूँ। ये वाले फर्स्ट वाला जो हमारे पास है, हमने इसका क्वेश्चन पढ़ना है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेटमेंट नजर आ रही है वो ये वाली है कि आपने एरिया ऑफ द फॉलोइंग, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो जी, ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये रेक्टेंगल नज़र आ रही है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे होती है, ये देखें रेक्टेंगल, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये देखें। आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये देखिए, इसका आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखें जी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है विड्थ, विड्थ लेंथ क्रॉस विड्थ, विड्थ क्रॉस लेंथ। लेंथ अगर आपके पास 6 सेंटीमीटर है तो विड्थ 3 सेंटीमीटर है, ये देखें लेंथ क्रॉस विड्थ। तो ये कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया आ गया, ये आपके पास एरिया आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला। आपने एरिया जो है ना फाइंड आउट कर लिया, इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बाद इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आपने फाइंड आउट करना है। ये देखें जी, ये स्क्वायर है, ये देखें ये स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये आपके पास एंगल भी 90 का है, ये देखें ये 4 सेंटीमीटर है जी। तो इधर देखें एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जी वो फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इधर देखें, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, लेंथ ऑफ अ साइड, ये आ गया लेंथ ऑफ साइड, ये वाली वैल्यू आ गई। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, लेंथ ऑफ अ साइड कितना है 4 सेंटीमीटर है जी। तो ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ये सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया, सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया आपका। अच्छा जी, अब ना हम थर्ड वाला करते हैं जी। थर्ड वाला इसमें क्या कहते हैं, ये थर्ड वाला इधर कर लेते हैं, ये थर्ड वाला इधर देखें। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, जो स्केच बना हुआ है, थर्ड वाला हम इधर कर लेते हैं, जो स्केच हमारे पास बना हुआ है। यहाँ देखें, एक यहाँ जो हमें नज़र आ रही है वो एक पैरेललोग्राम है, हमें जो नज़र आ रही है वो पैरेललोग्राम है जी। इधर देखें जी, यहाँ ये आ गई, ये वाली वैल्यू होगी 8 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू इधर ड्रॉ करें, इधर ड्रॉ करें, इधर ऐसे ड्रॉ करें,
ये वाली वैल्यू आगे पास हो गई 4 सेंटीमीटर, ये देखें 4 सेंटीमीटर आ गई। तो इसे बोला जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमने फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जरा देखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या होता है? बेस क्रॉस अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड होता है। बेस की वैल्यू आप यहाँ ये लगा लें 8, ये इधर भी ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं। बेस क्रॉस अल्टीट्यूड ये वाला है, अल्टीट्यूड ये वाला है 4, तो ये कितना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेस क्रॉस अल्टीट्यूड ये आ गया, ये बेस क्रॉस अल्टीट्यूड आ गया आपके पास, डन हो गया बेस क्रॉस अल्टीट्यूड। उसके बाद ना हमने जो फाइंड आउट करना है इसका नेक्स्ट स्केच, नेक्स्ट क्या है जी आपके पास, नेक्स्ट को देखते हैं जी। जी बेटा क्या पूछना है आपने? नेक्स्ट वाला हमारे पास ये वाला है जी, फोर्थ पार्ट। इसमें ट्राइंगल बताई हुई है, ट्राइंगल ये वाली है जी, ये देखें ये ट्राइंगल है। मैसेज कर दें अगर आपको आवाज़ क्लियर, मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है आप कब टेक्स्ट कर दें, क्योंकि हो सकता है माइक की तरफ से प्रॉब्लम हो। तो ये वाली वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, ये देखें 16 सेंटीमीटर ये आ गया जी 10 सेंटीमीटर। और ये देखें अब ये है ना ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है? वन ओवर टू बेस क्रॉस अल्टीट्यूड, बेस क्रॉस, बेस कितना है जी, बेस कितना है 16 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का ये फॉर्मूला है जी, ट्राइंगल का फॉर्मूला भी यही है। तो बेटा ये जब इसके साथ कट जाएगा तो इसका आता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा हमारे पास जो है ना चैप्टर नंबर 16 भी एंड हो गया। अब आप ना कल जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा चैप्टर नंबर 17 ज्योमेट्री। तो कल बेटा एक काम करें, आप सब बच्चे कोशिश करें ज्योमेट्री साथ लेकर बैठें। कल मैं इंशाल्लाह आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा क्योंकि ये वाला टॉपिक हमारा एंड हो गया। इसमें से किसने कोई क्वेश्चन पूछना वो मुझसे पूछ सकता है। बेटा मैं इसे अभी क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, ओके, क्योंकि हमारा टॉपिक एंड हो गया आज। ओके, अल्लाह हाफिज।